बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है अचार गोश्त की रेसिपी। अचार गोश्त वैसे तो हर बंदे का बनाने का डिफरेंट स्टाइल है, हर कोई अपने अंदाज से बनाता है, लेकिन ये जो मेरा स्टाइल है आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और बहुत ही जल्दी और झटपट बन के तैयार हो जाता है। अगर आपके अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप ये रेसिपी बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये तैयार होती है तो आपको यकीनन ये बहुत अच्छी लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट अच्छा सा ज़रूर किया करें, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए जी, हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या अज्जा शामिल किए जाते हैं और ये किस तरीके से बनाई जाती है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। झटपट बनने वाला अचार गोश्त किस तरह से बनाया जाता है और इसमें कौन से ऐसा सीक्रेट है और कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें ऐड किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको एक कढ़ाई में डाल के गरम करने के लिए रख दिया है। तो इधर आप देख सकते हैं हमारा ऑयल गरम हो गया है और यहाँ हमारे पास है जी 3 अदद प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग करके रख लिया है। तो ऑयल हमारा गरम हुआ है तो अब हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। तो वैसे तो अचार गोश्त में प्याज बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। कुछ लोग तो इसे सिर्फ टमाटर में बनाते हैं, प्याज नहीं ऐड करते हैं। शान मसाला अचार गोश्त का जो मैं पैकेट यूज़ कर रही हूँ वो है शान मसाला। तो उसमें भी आप देखेंगे तो प्याज कहीं भी नहीं है, उसमें सिर्फ टमाटर ऐड किए गए, लेकिन मैं ग्रेवी के लिए इसमें प्याज का इस्तेमाल करती हूँ। तो लाइट ब्राउन होने के बाद प्याज हमने यहाँ पे अभी हमारे पास 1 किलो चिकन है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। तो जैसे ही हमारे प्याज लाइट ब्राउन हुए तो अब हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से प्याज के साथ इसको फ्राई करना है ताकि इसका जो स्मेल होती है एक चिकन की वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने चिकन को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। इसको तकरीबन मैंने यहाँ पे 10 मिनट के लिए फ्राई किया था। तो इधर साथ हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तो हम अपने लिए ये मिर्चें भर के रख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैं अचार गोश्त का जो पैकेट वाला मसाला वो यूज़ कर रही हूँ। इस आप कोई सी भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास है जी हरी मिर्चें। आप हरी मिर्चें कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो ज़्यादा तीखी ना हो। तो यहाँ हमारे पास अचार गोश्त मसाला है 2 टेबल स्पून, और यहाँ इधर हमारे पास एक बड़े साइज़ का लेमन था जिसका जूस निकाल लिया है। तो जितना हमें रिक्वायर्ड होगा हम इस मसाले में ऐड करेंगे लेमन जूस। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। अब इसको कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स, और मिर्चों को भी हल्का सा कट लगा के मैंने रख लिया है, और बीज मैंने इसमें से नहीं निकाले हैं। अगर आप चाहें तो आप बीज रिमूव कर सकते हैं। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने वो मसाला हाथ की मदद से अच्छे से फिल कर लिया है। तो इसे हम साइड पे रख देते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है ना भुनते हुए तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमारे पास है जी 2 टेबल स्पून भर के। अब हम इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन की भुनाई कर ली है।
शक्ल से भी आपको लग रहा होगा कि इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से भी इसकी जो हीक होती है वो ख़त्म हो जाती है, एक स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको 2 मिनट के बाद भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पैकेट मसाला अचार गोश्त का। 1 किलो गोश्त में 1 पैकेट मसाला काफ़ी होता है, तो इसमें और कोई इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई और स्पाइसेस आप ना यूज़ करें, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त में 1 पैकेट शान मसाला का पूरा पैकेट यूज़ किया है। इसको हम कर लेते हैं चिकन में अच्छे से मिक्स। इसके बाद है जी हमारे पास दही। दही को हमने अच्छे से फेंट के रख लिया है। आप चाहें तो दही के अंदर ही पैकेट मसाला डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके आप चिकन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अच्छे से दही को फेंट लिया था, तकरीबन 1 कप दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और चिकन जो है वो दही के पानी में ही अच्छे से गल जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं दही का पानी। तो अब हम इसको ढक के पकाएंगे मीडियम आंच पे, ताकि ये चिकन भी अच्छे से गल जाए और तमाम मसाला चिकन के अंदर अच्छे से ऐड हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे ढक के पका लिया है और दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। आप चाहें तो टमाटर काट कर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टमाटो की प्यूरी ऐड की है। मेरे पास 3 से 4 टमाटर थे जिसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसको ऐड कर दिया है और हमने चिकन को अब उस टाइम तक पकाना है जब तक टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी अच्छे से गल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं हमने टमाटर के साथ अच्छे से पका लिया था और इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें जो कि हमने भर के रखी हुई थी। और हरी मिर्चें की क्वांटिटी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 7 से 8 अदद डाली हैं। इनको बिल्कुल भी इसके अंदर मिक्स नहीं करना है। अभी इसको जैसे ही हमारी चिकन रेडी हो जाए तो अब हम इसको ढक के रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। यहाँ आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठा लिया है और हमारे अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इसमें हरा धनिया और शक्ल से भी आपको लग रहा होगा कि ये कितना ही मज़ेदार और यमी बना है। तो अब हम इसको हरा धनिया को और इन जो मिर्चें हमने ऐड की थी, मिर्च को आपने लास्ट पे ही ऐड करना है वरना इसकी शेप जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो लास्ट 5 मिनट में ही आपने मिर्चों को ऐड करना है ताकि इसका टेस्ट और इसकी शेप जो है वो बरकरार रहे। यहाँ हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार किस्म का। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने अचार गोश्त को डिश आउट कर लिया है और आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, कितना ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का बना है और इसकी खुशबू तो पूरे घर में महक रही थी। आप यकीन करें ये बहुत ही लजीज और टेस्टी बना है और बहुत ही झटपट बना है। आधे घंटे के अंदर अंदर ये अचार गोश्त बन के तैयार हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।